महादेव के वो डार्क सीक्रेट्स जिससे उनके भक्त हैं अनजान। शिव सृजन है और विनाश भी, शिव मंदिर है और शमशान भी, शिव आदि है और अनंत भी। महादेव भोलेनाथ नीलकंठ, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का वास है और जो जटाओं से निकलती है माता गंगा, जिनके क्रोध से अच्छे अच्छों का हाल बेहाल हो जाता है, और तो और जिनकी भक्ति न सिर्फ देवता करते हैं बल्कि राक्षस भी करते हैं, जिसकी अगर तीसरी आंख खुल जाए तो ब्रह्मांड तबाह होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसके साथ ही उनका स्वभाव सबसे सरल है, तभी तो उनका नाम भोले भंडारी है, और तो और वो सबसे रहस्यमयी भी है। दोस्तों, अगर महादेव से जुड़े रहस्यों के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों महादेव की शीश पर चंद्रमा का वास होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव ने हमेशा से कभी चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण नहीं किया। असल में अगर शिवपुराण की माने तो राजा दक्ष की 27 बेटियां थी, जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई। चंद्रदेव ने राजा दक्ष से ये वादा किया था कि वो उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक ही तरह से प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी पर ही रहा था, जिसके चलते उनकी बाकी बीवियां काफी परेशान रहती थी। इन्हीं सबके बीच एक दिन वो सभी अपने पिता दक्ष के घर इस बात की शिकायत लेकर गईं। अपनी बेटियों को इस तरह दुखी देखकर एक पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने न आव देखा न ताव, और उसी समय क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उनको एक भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिनों में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। उधर श्राप मिलते ही चंद्रमा के हाल बेहाल हो गए। चंद्रदेव घबरा गए और श्राप से बचने के लिए वो सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें महादेव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर शिव जी का ध्यान करना शुरू कर दिया। चंद्रदेव के लगातार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और साथ ही उन्हें वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसीलिए माना जाता है कि हर 15 दिन में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है। लेकिन शिवजी की कृपा से एक बार फिर से वो पूरा होने लगता है। इस तरह शिवजी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिवजी का आशीर्वाद है। वहीं दोस्तों, देवों के देव महादेव जो अनंत हैं, उनको लेकर हम अक्सर देखते हैं कि शिवालयों में शिवजी को भस्म चढ़ाई जाती है, और तो और उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। कहानी और पुराणों के हिसाब से महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। शिवजी का भस्म से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो शिव पुराण में सुनाई गई है। कथा की माने तो प्राचीन काल में एक प्रणाली नाम के ऋषि लगातार कई सालों तक जंगलों में तप कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्तियों और फल फूल ही खाए। एक दिन ऋषि प्रणाली अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास लाने गए। तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनियों ने उनकी उंगलियों की तरफ देखा तो वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस कटे हुए हिस्से से खून नहीं बल्कि पेड़ पत्तियों का रस निकल रहा था। तभी ऋषि मुनि ने ये सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून नहीं पत्तियों का रस दौड़ रहा है। इस बात को सोचकर उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया और वो इस बात का ऐलान करने लगे कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं। बस फिर क्या था, उनके इस घमंड को तोड़ने के लिए महादेव एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर धरती पर प्रकट हो गए। इसके बाद वो सीधा उस ऋषि के पास गए और उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा। तो ऋषि मुनि ने अपनी रस निकालने की पूरी कहानी सुना दी। तब उन बूढ़े बाबा ने ऋषि मुनि से कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पेड़ पत्तियां भी जलने के बाद भस्म में बदल जाती है और भस्म भी सबसे ही पवित्र है। इस बात का प्रमाण देने के लिए बूढ़े बाबा के रूप में महादेव ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर निकलने लगा। तब ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा और कोई नहीं, स्वयं भोलेनाथ है। इसके बाद बिना समय गवाए ऋषि महादेव के चरणों में बैठ गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। तभी से महादेव भस्म लगाते हैं और अपने भक्तों को ये याद दिलाते हैं कि जीवन का परम सत्य क्या है। सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि उनके कई मंदिर भी हैं जो अपने अंदर अनगिनत राज छिपाए हुए हैं। आपने अक्सर दुनिया खत्म होने की बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है आज के दौर में एक ऐसा भी शिवलिंग है जो दुनिया के प्रलय को लेकर कई रहस्य छिपाए हुए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे देश में कई स्वयंभू शिवलिंग हैं
जिनका आकार बढ़ता है और घटता जा रहा है। वहीं वो शिवलिंग है जो महाप्रलय को लेकर आगाह करते हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है गुजरात का मृदेश्वर मंदिर, जो अपने बढ़ते आकार के साथ सर्वनाश होने का संकेत भी देता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है। इतना ही नहीं, सभी की मान्यता है कि जिस दिन यह शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर के छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग कब छत तक पहुंचेगी? पहले तो आप ये जान लीजिए कि शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर धीरे धीरे बढ़ता है। इसकी बढ़ने की रफ्तार देखकर ऐसा माना जाता है कि इसे अभी लाखों साल का समय लगेगा। इतना ही नहीं, इस मृदेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात है। कहते हैं कि यहाँ खुद से ही पानी की धारा निकलती रहती है, और तो और इस जल धारा को गर्मी और सूखे दोनों का ही कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि इस बारे में किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला है। क्यों दोस्तों, कलयुग के खत्म होने की बात सुनकर डर लगा ना? ये बात यही नहीं रुकती। अब आपको चौंकाने वाली एक और बात बताते हैं। दोस्तों, यही इकलौता ऐसा मंदिर नहीं है जो दुनिया खत्म होने की कहानी बयां करता हो। कहा जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छुपा है। पर सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे? ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे, जिसके बाद अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शंकर जी के दर्शन करने का भी मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी अर्चना करने के लिए वहां आते हैं। वहीं दोस्तों, इस मंदिर की खोज भी बड़ी अजूबी थी, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की, जिसके बाद उन्होंने वहां तांबे का शिवलिंग स्थापित किया। और तो और इस गुफा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पीढ़ियां हैं, जिन पर प्रकृति बारी बारी से जलाभिषेक करती है। जहां 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित है। वहीं कलयुग का प्रतीक पत्थर सबसे ऊंचा है, जबकि पहले 3 युगों के जो पत्थर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन इस गुफा को लेकर कुछ ऐसा कहा जाता है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि जिस दिन यह पत्थर छत से लटक रही पिंडी से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह भोलेनाथ के मंदिर श्वापित युग यानी कलयुग के खत्म होने का राज अपने अंदर दफन किए हुए हैं। यही नहीं, शिवजी के मंदिरों के साथ साथ उनके बारे में भी कई ऐसे रहस्य हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, ब्रह्मांड का प्रतीक। पूरा ब्रह्मांड उसी तरह है जैसे शिवलिंग का रूप है, जिसमें जलाधारी और ऊपर से गिरता पानी है। शिवलिंग का रूप ब्रह्मांड में घूम रही उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की आशंका है। वातावरण सहित घूमती धरती या सारे अनंत ब्रह्मांड की धुरी ही शिवलिंग है। वायु पुराण में उल्लेख है कि प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और एक बार फिर से सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है, उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही शिवलिंग के प्रतीक है। यह समस्त सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। वहीं बिंदु शक्ति और नाद शिव का प्रतीक माना गया है। दूसरा, शिव का आदि और अनादि रूप। भगवान शंकर या महादेव भी शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे शिवलिंग कहा गया है। वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है, पृथ्वी उसकी पीठ है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे शिवलिंग कहा गया है। और तो और शिव पुराण में शंकर जी को दुनिया की उत्पत्ति का कारण और परम ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के मुताबिक भगवान भोलेनाथ ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है। तीसरा, कि कब से शुरू हुई शिवलिंग की पूजा। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेते हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग को प्रकट किया। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। उसी समय से शिव को परम ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक के रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा शुरू हुई। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान शंकर और श्रीहरि का विग्रह रूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। चौथा, शिवलिंग का विन्यास। आपको बता दें कि शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला,
जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है। मध्य भाग में आठों तरफ एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। वहीं दोस्तों, भोलेनाथ की एक ऐसी रहस्यमय नगरी भी है जो इस दुनिया के अंत के बारे में कई राज समेटे हुए हैं। इस राज को सुलझाने में कई साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित पाताल भुवनेश्वर नामक एक रहस्यमय गुफा के बारे में। इस जगह को महादेव की रहस्यमय नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर प्राकृतिक रूप से एक छोटा सा खंबा उभरा हुआ है। गुफा की छत के नीचे इस खंबे की ऊंचाई करीब 6 इंच है। वहीं इसका कद बढ़ते साल के साल बढ़ता जा रहा है। वहीं स्कंद पुराण में इस बारे में साफ साफ बताया गया है। इसके साथ ही मान्यता है कि ये खंबा कलयुग का एक प्रतीक है। कहा जाता है कि खंबा बढ़कर जिस दिन गुफा की छत पर पहुंचेगा, उस दिन इस पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और दोबारा से सतयुग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही लोग मानते हैं कि जब इस दुनिया का अंत होगा, तब एक भयानक प्रलय आएगा जो चारों ओर तबाही फैला देगा। इस कलयुग के प्रतीक खंबे के अलावा भी यहाँ और भी कई छोटे छोटे खंबे हैं। और तो और इनके बारे में ये भी कहा गया है कि इन खंबों से कहीं न कहीं दूसरे युग की कहानी जुड़ी हुई है। वैसे आपको बता दें कि इस गुफा में स्थित सैकड़ों मूर्तियों और खंबों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये पूरा क्षेत्र महादेव जी की रहस्यमयी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा में एंट्री लेने के लिए एक सकरा रास्ता है जो कि करीब 100 फीट नीचे जाता है। वहीं नीचे एक दूसरे से जुड़ी कई गुफाएं हैं। ये गुफाएं पानी ने लाइमस्टोन को काट कर बनाई गई है। इसके साथ ही मंदिर के अंदर सकरे पानी की धारा से होते हुए गुफा में जाना होता है। किंवदंती है कि यहाँ पर पांडवों ने तपस्या की और कलयुग में आदि शंकराचार्य ने इसे दोबारा खोजा। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में इस गुफा के बारे में कहा गया है कि भगवान शिव और 33 कोटि देवता विद्यमान है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबे और 90 फीट गहरी है। ये भी माना गया है कि ये गुफा कैलाश पर्वत पर जाकर खुलती है। तो आपने महादेव की उस रहस्यमय गुफा के बारे में जाना जो दुनिया खत्म होने के संकेत देती है। इसके साथ ही अब हम आपको भोलेनाथ के धाम कैलाश से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी भोलेनाथ से जुड़े ये सभी राज सच्चे लगे तो कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।